बिल्कुल, आज का मैच तो ऑब्वियसली हम आउट प्ले हुए हैं। हम तीनों डिपार्टमेंट में कह सकते हैं कि हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली। और ये टूर्नामेंट ऐसा ही है, हम 3 जीते हैं 3 हारे हैं। इसमें मोमेंटम आप बड़ी जल्दी लूज़ भी करते हैं और बड़ी जल्दी आपके पास एक जीत के बाद वापस भी आ सकता है। तो कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट 4 गेम्स है, अभी वैसे भी टूर्नामेंट बिजनेस एंड में स्टार्ट हो गया, तो नेक्स्ट 4 गेम्स को जीतें। अच्छा सलमान, ये बताइएगा कि आप सलमान ये बताइएगा, पाकिस्तान की कप्तानी आप कर रहे हैं, इस फ्रेंचाइज लीग में आप नंबर 3 पे बैटिंग नहीं कर रहे हैं, तो वो आपका डिसीजन है, मैनेजमेंट का डिसीजन है, क्या सूरत हाल है? नहीं, मैं नंबर 3 पे बैटिंग कर रहा था आज ही, सिर्फ नंबर 3 पे नहीं की। हाँ, आज वो हमको कोशिश यही थी कि ऑब्वियसली हमारे पास बॉनर नहीं है, राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन उनके साथ काफ़ी अच्छा था, लेकिन अभी हमने कोशिश की कि हमें पता था कि माद वसीम स्टार्ट करने वाले हैं, तो हमको साथ को इसलिए ओपन करानी पड़ी बिकॉज ऑफ लेफ्टी। तो इसकी वजह से मैं मतलब नंबर 4 पे गया हूँ। सलमान, कितना कंसर्न है कि आप एक अपने 20s को बड़े में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, खुद कितना कंसर्न फील कर रहे हैं अपनी फॉर्म से? जी बिल्कुल, मतलब एज ए प्लेयर मुझे मतलब मैं अभी 3 दफ़ा 20s में आउट हो चुका हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि एज ए प्लेयर मुझे अगर मैं इतना सेट हो जाता हूँ तो आई शुड गो बिग, मुझे बड़े रन्स करने चाहिए। और मैं नेक्स्ट मैचेस में कोशिश करूँगा कि वो जो 20s अगर होते हैं तो उसको मतलब बड़े रन्स में कोशिश करूँ, ताकि मैं अगर आप 70 अगर आपके टॉप 3 60 70 80 रन करते हैं तो आप दूसरी टीम को गेम से आउट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सलमान, दिस इज़ नूरिश खान। 7 से 14 ओवर्स के दरमियान मैंने देखा कि स्ट्राइक रोटेशन कम्प्लीटली ड्राई अप हो गई थी। तो मैं वैसे जानना चाह रही हूँ कि एज समवन जो कि स्पिन्स के स्पेशलिस्ट हैं और अच्छा खेलते स्पिन को, तो मैं ये चाह रही थी आपसे जानना, क्या आपको लगता है कि जो मिडिल ऑर्डर है ये उनका टेक्निकल फेलियर था इसको ग्रैस्प करना, या फिर जो है वो रिचर्ड लीसन की जो पेस ऑफ थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि गैप्स फाइंड करने में डिफ़िकल्टी हो रही थी? आई थिंक मुझे लगता है कि सिंस पावर प्ले हम लोगों ने मोमेंटम लिया ही नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे 6 से 14 और 15 से मेरे ख्याल से 20 भी हम लोगों ने 28 रन शायद बनाए हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ पर हमने थोड़ा मोमेंटम लूज़ किया और फिर दोबारा वो गेम में हम आ ही नहीं सके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये पिच 170 180 वाला था, जिस तरह हमारा पावर प्ले का स्टार्ट था हमें वहाँ तक पहुँचना चाहिए था, लेकिन हम उस तरह अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर ही नहीं सके। अच्छा सलमान, पाकिस्तान की नेशनल टीम में बहुत सारे खिलाड़ी जिनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, पीएसएल उनके लिए एक लाइफलाइन होता है, यहाँ आते हैं और वो आउट ऑफ द बॉक्स जाके वो करते हैं, तो आप समझते हैं कि इस पीएसएल से फिर कुछ लोग जो है वो नॉक करेंगे दोबारा पाकिस्तान की नेशनल टीम के लिए? सर मैं एक चीज़ पे काफ़ी बिलीव रखता हूँ। मुझे लगता है कि पीएसएल की जो परफॉर्मेंस है वो एक आपको आइडेंटिफाई करने के लिए प्लेयर होना चाहिए। वहाँ से पाकिस्तानी टीम में प्लेयर्स का जाना, यहाँ जो कम बैक कर रहे हैं वो आप उनका कह सकते हैं, जो नए प्लेयर्स हैं मुझे लगता है कि यहाँ से आइडेंटिफाई होने चाहिए, और फिर जब डोमेस्टिक में जाएँ वहाँ परफॉर्मेंस करें, उसके बाद पाकिस्तानी टीम में आने चाहिए। क्योंकि आपके पास ऐसी कई मिसालें होंगी जो हम यहाँ से लेकर गए हैं पीएसएल से इंटरनेशनल टीम में, तो उन्होंने वहाँ जाकर स्ट्रगल किया, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर डिफरेंट रहता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि पीएसएल जो है ना वो आइडेंटिफाई प्लेयर्स जरूर कर सकती है, लेकिन अगर आपने वहाँ से प्लेयर्स को फास्ट ट्रैक करना है पाकिस्तानी टीम में, तो वो मुझे लगता है थोड़ा ट्रिकी रहता है। सलमान, 6 मैचेस में 84 रन आपके इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में उस तरीके से जगह को जस्टिफाई नहीं कर रहे थे, एज कैप्टन भी और एज बैटर भी। कराची किंग्स में भी देखें तो उस तरीके से परफॉर्मेंस नहीं है। अगले साल 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है, किसी पॉइंट पर सलमान अली आगा के जहन में ये आएगा कि वहाँ पर कहीं ना कहीं T20 से ब्रेक लिया जाए या फोकस शिफ्ट किया जाए ODI वर्ल्ड कप पर अपनी परफॉर्मेंस को लेकर, क्योंकि वहाँ कंपैरेटिवली आपकी अच्छी परफॉर्मेंस है? बिल्कुल कंसर्न ज़रूर है। मैं खुद भी इस बारे में सोचता रहता हूँ कि मेरा वर्ल्ड कप भी अच्छा नहीं गया और पीएसएल भी उतना अच्छा नहीं जा रहा इतना मैं चाहता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी वर्ल्ड कप 27 का काफ़ी दूर है, और जिस तरह आपने बात की कि उस पर फोकस किया जाएगा, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये अब हमारे इस साल T20 है ही नहीं, अगर आप देखेंगे तो दिसंबर तक T20s ही नहीं है, तो इस पीएसएल के बाद फोकस तो ओबियसली 50 ओवर ही रहेगा और टेस्ट मैचेस रहेगा। और अगर मुझे लगा कि 27 के वर्ल्ड कप के लिए मुझे तैयारी के लिए T20 से ब्रेक लेनी चाहिए या मुझे उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, तो मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि 27 वर्ल्ड कप 50 ओवर वर्ल्ड कप ऑलवेज़ किसी भी प्लेयर के लिए काफ़ी स्पेशल रहता है, और मेरे लिए भी स्पेशल रहेगा, और मैं अगर कुछ भी करना पड़े उसके लिए तो उधर अच्छी परफॉर्मेंस करने के लिए तो मैं करूँगा। सलमान, मोइन अली ने टॉस पे कहा कि विकेट थोड़ा सा और स्लो होगा, तो इस वजह से हमने टॉस के ऊपर जो है ना पहले जो है वो बैटिंग की है। तो आप क्या समझते हैं कि थोड़ा सा विकेट को मिसरीड नहीं कर दिया? क्योंकि तो हमने जब इस्लामाबाद की बैटिंग देखी तो वहाँ टोटली चेंज हो गया। आप देखें 16 ओवर में टारगेट चेंज हो रहा है, और आपने अभी खुद हाईलाइट किया कि हमने जो है 7 से 15 में भी थोड़ा स्लो हो गया, और उसके अलावा 16 से 20 में, तो 16 से 20 में जहां आपकी टीम का एवरेज जो था वो 11 का था, 11 से रन बना रहे थे, आज वो बिल्कुल डाउन हो गया और 28 नहीं 32 रन पे 3 आउट हुआ आपके 5 ओवर में। तो इन दोनों बातों को ज़रा थोड़ा सा एनालाइज करें। बिल्कुल
जब आप हम मुझे लगता है कि जब पहली इनिंग फिनिश हुई थी तो हम काफ़ी अंडर पार थे, मतलब ये 170 180 वाला पिच था, हम काफ़ी रन शॉट्स थे। और जब आप इतने रन शॉट होते हैं और फिर हमसे पावर प्ले में उस तरह फील्डिंग और बॉलिंग एग्जीक्यूट हो भी नहीं पाई, जब आप इतने रन शॉट होते हैं दूसरी टीम के पास एक मतलब वो रहता है कि उनको पता है कि 150 चेज़ करना है, तो उनको उतना मतलब तेज़ नहीं खेलना या उतना हार्ड नहीं आना। तो और हमें भी जब 150 था तो हमें आइडिया था कि हम पावर प्ले में विकेट्स लेंगे तो ये मैच जीतेंगे, वरना नहीं जीत सकते। हाँ, हमने जो मैं पहले भी बोला है, अभी बोलूँगा कि हमने जो 7 से लेकर 20 ओवर तक क्रिकेट खेली है, उसमें अपने प्लान को एग्जीक्यूट नहीं किया। अगर बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट करते तो गेम का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट हो सकता। सलमान, जिस तरह से आप नेट में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और बिल्कुल भी फारिग नहीं बैठते, बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, आपने ख़ुद भी कहा कि T20 वर्ल्ड कप भी उस तरह से नहीं किया जिस तरह से आप भी एक्सपेक्ट कर रहे थे, फैंस भी, फिर PSL भी। तो वो कोई डिस्कशन हो रही है कि आखिर वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका गैप है कि जो फिल नहीं हो पा रही? क्योंकि नेट में भी आप बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और मगर उसका जो रिज़ल्ट है वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा। हमारे पास यही ऑप्शन ही यही है, जब हम प्रैक्टिस पे जाएंगे तो उसमें मेहनत करें, और वो मैं कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्टार्ट्स मिल रहे हैं, मैं उनको बड़े रन्स में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा, और वो एक रीज़न है। अगर वही 20s को मैंने मतलब 2-3 जो 20s हैं उनको 2 में 50 में कन्वर्ट किया होता तो अभी डिफरेंटली हम बात कर रहे होते बैठकर। तो वो एक ऐसा एरिया है जो मुझे इम्प्रूव करना है। अस्सलाम वालेकुम सलमान। सलमान, आपको इस दफ़ा ऐसा लग रहा है, बिकॉज ऑब्वियसली क्राउड्स नहीं है, ओवरऑल जनरली PSL की इतनी हाइप नहीं है आवाम में, और आपको लग रहा है कि पाकिस्तान के एक स्टार्स होते थे कुछ टाइम पहले, अब प्लेयर्स अब जो है वो उस तरीके से इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो PSL में भी उस तरह से रिजल्ट्स नहीं नज़र आ रहे हैं हाइप के हवाले से? सवाल क्या था? मतलब क्या पूछना चाहते? सवाल ये था कि इंटरनेशनल टीम की जो परफॉर्मेंस होती है, क्या वो PSL की हाइप को अफेक्ट करती है? एज अ प्लेयर आप ये फील करते हैं? यार, मुझे ऐसा लगता है कि जो किसी भी टूर्नामेंट की हाइप होती है वो लोगों से ही होती है। अभी यहाँ पर अगर मतलब स्टेडियम फुल होता तो डिफरेंट किस्म के मैचेस हो रहे होते, तो वो लोगों से हाइप रहती है। और हाँ, आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल हमारी परफॉर्मेंस ऐसी है नहीं है कि जिस पे लोग अट्रैक्ट होकर आएँ, लेकिन मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर लोग अलाउ होते तो फिर भी हमारे जैसे लोग हैं वो क्रिकेट से इतनी मोहब्बत करते हैं कि वो फिर भी ग्राउंड की तरफ आते ज़रूर।